Recording in progress. Compound J, K, L, and M are isomers of each other with the molecular formula C9H11NO. All four isomers contain a benzene ring. Two of the isomers contain a chiral center. The results of 6 tests carried out on J kilonewton as shown in the table. मैं सबसे पहले J की बात कर रहा हूं. कोल्ड HCl में सॉल्युबल है, लेकिन डाई एजोटाइजेशन के थ्रू एजोडाई नहीं बन रही. दैट इंडिकेट कि ये एरोमेटिक अमाइन नहीं होगा. बट ये प्रूफ हो रही है बात कि इट हैज टू बी एन एलिफेटिक अमाइन, क्योंकि ये सॉल्युबल है HCl में. और ये बात भी यहां प्रूफ हो गई कि ये अमाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अमाइड्स न्यूट्रल होते हैं, वो कभी भी रिएक्शन नहीं करते. क्लियर? सो पहली चीज कि जे में मुझे क्या मिल रहा है यहां से, एलिफेटिक एमाइन. और एलिफेटिक एमाइन किसे कहते हैं? एलिफेटिक की टर्म हमने A1 केमिस्ट्री में भी पढ़ाई है. अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप साइड चेन ऑफ द कार्बन एटम से अटैच हो जाए तो वो एलिफेटिक होता है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने NH2 को साइड चेन ऑफ द कार्बन एटम से अटैच कर दिया, यानी कार्बन एटम से अटैच कर दिया, वो एलिफेटिक हो गया. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. ये सॉल्व हो गया. ठीक, आगे चलते हैं. 2,4-DNPH से रिएक्शन हो रहा है, सो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा. लेकिन फेलिंग से रिएक्शन नहीं हो रहा, तो अंडरस्टूड कि एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है. ऑन टॉप ऑफ दैट एल्कलाइन एक्वस आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है. इसका मतलब आपके पास CH3CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, तभी तो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा. यही तो लेक्चर में भी पढ़ाया मैंने आपको. बेंजीन रिंग भी है, ये आ गई बेंजीन रिंग. लेकिन आप नोट करें NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा. इसका मतलब ये फिनोल नहीं है, इसका मतलब ये एस्टर नहीं है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है. सही है ना भाई? क्योंकि इन तीनों के रिएक्शन होते हैं NaOH से. ठीक, अब इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं. ये हो जाएगा CONH2 nope, my bad. This is CH2NH2 एलिफेटिक अमाइन अटैच हुआ. और जाहिर सी बात है आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए CH3CO ग्रुप को एक साथ अटैच होना होगा. एग्रीड? कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सेटिस्फाइड? हाइड्रोजन काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, 1 नाइट्रोजन सेटिस्फाइड, 1 ऑक्सीजन सेटिस्फाइड. सो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ J. आगे चलते हैं. K, वो आपसे कह रहे हैं सॉल्युबल, लेकिन कह रहे हैं डाई प्रोड्यूस्ड. दैट इंडिकेट्स इट मस्ट बी एन एरोमेटिक अमाइन. और एरोमेटिक अमाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये एरोमेटिक AR और ये NH2. क्लियर? देन वो आपसे कह रहे हैं कि 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन फेलिंग का भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है. दैट शोज कि एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है. और इसलिए कीटोन नहीं है क्योंकि आइडोफॉर्म का टेस्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड हो गया. और बेंजीन तो वैसे ही है यार. I have to connect all these things, right?
ओके, मेरे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H11NO, ये याद रखना। मैं इसको ज्वाइन करने लगा हूं और तुम्हें स्ट्रक्चर देने लगा हूं। ये बेंजीन रिंग एज इट इज, ये NH2 डायरेक्टली अटैच कर दिया हमने ताकि एजोडाई बन जाए, देन CH, देन CHO एंड देन CH3। तो ये एल्डिहाइड अटैच कर दिया हमने, इसका मतलब फैलिन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर आपको याद हो, उससे क्वेश्चन में कहा है कि 2 ऑफ द आइसोमर कंटेन अ कायरल सेंटर, तो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसमें ये कायरल सेंटर भी तो है, राइट? आप 1 मिनट के लिए इस ग्रुप को भूल जाइए, सिर्फ ये 3 चीजें याद रखिएगा। हाँ, मुझे बताइए इसमें बेंजीन में कार्बन एटम कितने हैं? 6। यहां कितने हैं? 7। कितनी कार्बन एटम्स हो गई? 7। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 1 nitrogen and 1 oxygen. Can you tell me what's left if I'll subtract these 2 fragments? 2 carbon and 4 hydrogen. तो बच्चों को लगता है कि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो हैं वो इथीन होगा। इथीन हो नहीं सकता क्योंकि इथीन का कोई उसने टेस्ट मुझे नहीं दिया। तो ये जो C2H4 है ये बेसिकली इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी तो कायरल आएगा, वरना नहीं आ सकता। एग्री? Recording in progress. ओके, अगेन सॉल्युबल है, नो डाई प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब एलिफेटिक एमाइन है। येलो पीपीटी, ऑरेंज प्रेसिपिटेट, फेलिंग नहीं है, इसका मतलब CH3 CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग भी है। इन सबको ज्वाइन करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा CO एंड देन CH3। नोट करें ये आइसोमर कायरल कार्बन है ना। और नोट करें ये आपस में आइसोमर्स भी तो, या आपस में आइसोमर्स भी तो हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एग्रीड? लास्ट, लास्ट इज माय फेवरेट, माय सुपर डुपर फेवरेट पार्ट is M. Insoluble means amide because amides are insoluble in acid because amides are neutral. आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है मुझसे, इसका मतलब it must be an amide. This is CONH2, right? Next, no reaction, no reaction, no reaction. ना एल्डिहाइड, ना कीटोन, ना हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट, कोई डाई नहीं बन रही, इसका मतलब no aromatic amine. All right, what's left now? This NaOH. चेक करो, जब आपने M को NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोलाइज हुआ और हाइड्रोलाइज होकर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट? इसका मतलब एमाइड की हाइड्रोलाइसिस हो रही है, एमाइड की अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस हो रही है, राइट? अगर एमाइड की अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस हो रही है और उस हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में प्रोडक्ट बनेगी तो मैं प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से लिखूंगा, चलना देखो, एमाइड इस तरह से लिख सकता हूं। You guys needs to be very very careful, okay? NH CO CH2
CH3। और अमाइड का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, CONH CH2 CH3। कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ठीक है? इससे डिसाइड करूंगा मैं। कितने कार्बन एटम का सॉल्ट है? 3 कार्बन एटम का सॉल्ट है। तो सॉल्ट कहां से मिलेगा आपको? यहां से। 3 कार्बन एटम का ये सॉल्ट है ना? यहां से 2 कार्बन एटम का क्या है? एमाइन। राइट, मुझे 3 कार्बन एटम का क्या चाहिए? सॉल्ट। तो यहां से तो नहीं मिल रहा मुझे 3 कार्बन एटम का सॉल्ट, इसका मतलब ये मेरा स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये वाला स्ट्रक्चर राइट है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ये कि मैं इस तरह से लिखूंगा CH3 CH2 COO Na which is C3H6Na। ये आ गया। और यहां से क्या मिलेगा मुझे? यानी बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहा हूं मैं, यहां से मिलेगा बेंजीन एंड NH2। तो ये हो जाएगा C6H7N, वो ये रहा। ओके, सो ये जो उसने स्ट्रक्चर दिए हुए थे ना तुम्हें फॉर्मूले, इनसे जज करोगे कि तुम्हारा अमाइड कौन सा होना चाहिए। ये वाला अमाइड होना चाहिए, ये वाला। तो मैंने सॉल्ट से डिटरमाइन किया 3 कार्बन एटम का सॉल्ट चाहिए, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता 3 कार्बन एटम का सॉल्ट। सही है ना? ये तो 6 कार्बन एटम, ये तो 7 कार्बन एटम का सॉल्ट बन रहा है, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग कर दिया। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग ऑप्शन। होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच।